मंच को नमन करती हूँ। इस पटल संरक्षिका आदरणीय सरोज दीदी को मेरा सादर प्रणाम। इस पटल के संचालक आदरणीय आलोक जी रहेंगे, वो पूरे कार्यक्रम को संभालेंगे। क्यों आलोक भैया, ठीक है? आप शुरू कर दीजिएगा, जब कहेंगे बीच में तो मैं भी संचालन कार्य कर दूंगा। जैसी आपकी इच्छा हो, अगर कहेंगे तो मैं संचालन शुरू से कर सकता हूँ। नहीं करिए आप, उसमें क्या, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप हाँ, आप अच्छा लिखते हैं, बताइए, आपकी कविता अच्छी लगती है मुझे। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, आप अच्छे इंसान हैं। एक टीचर है, शिक्षक से अच्छा कोई नहीं होता है। वो अपनी रोशनी हमेशा दूसरों को बांटता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। हर हर पेशे वाले अपनी रोशनी नहीं बांटते हैं शिक्षक के सिवा। अभी अरुण जी है नहीं, पता नहीं, विलम्ब करना ठीक नहीं है। जोड़ेंगे तब हम उनका स्वागत कर देंगे। और मैं इस पटल से जुड़े सभी विभूति कवियत्रियां और श्रोतागण का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ढेर सारा मिठाई खाएं, पटाखे जलाएं। मेरी शुभकामना है। आज इस पटल की अध्यक्ष हमारे बीच आदरणीय सरोज दीदी हैं, आज वही रहेंगी। उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत किया जाए। मेरे इस पटल के विशिष्ट अतिथि आदरणीय सतीश शिकारी जी रहेंगे। सतीश शिकारी जी। नहीं, मैं नहीं पाऊंगा, मैं फुल टाइम नहीं दे पाऊंगा, अन्यथा मैं संचालन भी करता। चलिए कोई बात नहीं, आप हमेशा तो करते ही हैं। भैया बहुत अच्छे हैं, हर किसी को मौका देना चाहिए। आप तो अच्छे नहीं, कुछ प्रॉब्लम, कुछ मजबूरियां हैं, केवल शिकारी बुलाते हैं। कुछ प्रॉब्लम, कुछ मजबूरियां हैं। नहीं कोई बात नहीं। तो सरस्वती वंदना के लिए मैं आदरणीय सतीश शिकारी जी को ही आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सतीश शिकारी जी, सरस्वती वंदना कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज बहुत सुंदर। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करता हूं मैं। पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन कर देता हूँ मैं, बिल्कुल। जी, देव भाषा में करता हूँ। नवीना वीणादिनी निनादय किंचित एतादृश्यम् नवयुगस्य नूतन प्रभाते हिंदुस्तान प्रतिध्वनितम् ऐसे नवीना वीणावादिनी निनादय किंचित एतादृश्यम्। बंद देखिए। सत्यं शिवं सुंदरम इति अस्मान पाठं शिक्षयतु ज्ञान कर्म बलं दत्वा
उन्नत मार्गं दर्शयतु देशस्य स्थिरः उच्चे उत्तिष्ठतु माता वरं ददातु तादृश्यं नवयुगस्य नूतन प्रभाते हिंदुस्तान प्रतिध्वनितम् एते नवीनाम वीणावादिनी। और अगला बंधु जो हमारा देश सोने की चिड़िया था, स्वर्ण चटका पुनश्च मम देश गौरवान्वित भवतु जनगण मन पुनश्च नूतन परिवेशम् आगच्छतु तो नव जागरणस्य वेलायां न स्वर्ध्वनि वादनम् नवयुगस्य नूतन प्रभाते हिंदुस्तान प्रतिध्वनितम् ऐते नवीणा वीणावादिनी। और अंतिम बंद देखिए कि अस्मान काम शक्ति यच्छतु इदं जीवनं निर्भयं भवतु वयं भवन्तं प्रार्थयाम तमसो मा ज्योतिर्गमय सुदेश हिते सत्कार्य मातु मे मानवर्धयतु नवयुगस्य नूतन प्रभाते हिंदुस्तान प्रतिध्वनितम् एते नवीणा वीणावादिनी निनादय किंचित ऐसा दृश्यम् नवयुगस्य नूतन प्रभाते हिंदुस्तान प्रतिध्वनितम। और एक छंद रखता हूं अंत में माँ के चरणों में कि सब सुन मगन हो कविता की लगन हो बरसाती रहो सदा काव्य रस धार माँ कि सब सुन मगन हो कविता की लगन हो बरसाती रहो सदा काव्य रस धार माँ कलमकार भी बढ़े नित नव गीत गढ़े ज्ञान और विवेक का मिले उपहार माँ कि कलमकार भी बढ़े नित नव गीत गढ़े और ज्ञान और विवेक का मिले उपहार माँ तो जग के सभी पंथों में धर्म के सारे ग्रंथों में कि जग के सभी पंथों में धर्म के सारे ग्रंथों में हर एक भाषा में फले साहित्य संसार माँ और जब भी हम बुलाते वाणी वंदना को गाते चली आती हंस पर होकर सवार माँ चली आती हंस पर होकर सवार माँ चली आती हंस पर होकर सवार माँ। जय माँ शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता सरस्वती जी। अभी हम लोग माँ सरस्वती की आराधना कर रहे थे। अब आगे का कार्यक्रम हमारे भैया आलोक आदरणीय आलोक जी संभालेंगे और अगर बीच में आलोक भैया अरुण जी जुट जाए तो उनका स्वागत कीजिएगा और जितने लोग बचे रहेंगे उनसे कह दीजिएगा कि दो शब्द बोले और बहुत ज्यादा नहीं और अपनी एक रचना प्रस्तुति दे। आगे का कार्यक्रम मैं आदरणीय आलोक जी को सुपुर्द करती हूँ। आदरणीय आलोक भैया। जी रसबिंदु दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम आज मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सरोज विश्वकर्मा नलनी दीदी को सादर प्रणाम करता हूं और आज मंच के मुख्य अतिथि सतीश भैया को भी सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना से मंच पे मां को प्रतिष्ठापित किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज साहित्य साधना काशी मंच के अंतर्गत एक विशेष आयोजन रखा गया है और हालांकि वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे महोदय का, जिसके अंतर्गत विलक्षण प्रतिभा के धनी विश्व शांति मिशन
और प्रकांड विद्वान गजलों के बादशाह साहित्य लोग के भैया अध्यक्ष। एक मिनट, अंजनी कुमार जी को हम विशिष्ट अतिथि बनाते, ये भी बहुत वरिष्ठ हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तुम पटल पर देखते ही होगे, तो इनको हम विशिष्ट अतिथि बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, उनका भी सम्मान होगा। अपने पटल पर वो बहुत रेयर आते हैं, हैं? ठीक है। मैं आज की जी 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 मैं आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अंजनी कुमार सर को भी सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि मैं बता रहा था कि आज साहित्य साधना काशी मंच के अंतर्गत एक विशेष आयोजन रखा गया, जिसमें आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी की एक किताब का विमोचन हुआ है, जिसको कि विश्व स्तर पर बड़ा सराहा जा रहा है, जिसके अंतर्गत विलक्षण प्रतिभा के धनी विश्व शांति मिशन के संस्थापक प्रकांड पंडित गजलों के बादशाह साहित्य साधना काशी मंच के अध्यक्ष परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी के गजल व गीत संग्रह, जिसका नाम है तकलीक ए अरुण नामक पुस्तक का प्रकाशित होने की खुशी में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन में आप सभी साहित्यकारों का मैं आलोक कुमार यादव भोले बाबा की नगरी वाराणसी से हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ बीड़ा पाड़ी के चरणों में आराधना करके की जाती है, और माँ बीड़ा पाड़ी के चरणों में आराधना आदरणीय सतीश भैया ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है माँ बीड़ा पाड़ी इस समय साहित्य साधना काशी मंच पर विराजमान है और हम सभी साहित्यकारों को अपना यथोचित आशीर्वाद दे रही हैं। तो जब आएंगे महोदय तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, अभी है नहीं मंच पर। तो जैसा कि माँ बीड़ा पाड़ी का आह्वान हो चुका है, तो मैं सर्वप्रथम आज मंच की अध्यक्षता कर रही आदरणीय सरोज विश्वकर्मा दीदी को सादर आमंत्रित करूंगा। दीदी, आप 2 शब्द मंच के लिए कहें। स्वागत है दीदी आपका। सादर नमस्कार। मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरा नमन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। सरोज विश्वकर्मा दीदी शायद लेफ्ट हो गई क्या? उन्हें सर्दी हो गई है ना आलोक भैया। जी, सरोज हाँ। विश्वकर्मा चलिए आगे बढ़। क्या रहा था, सबसे पहले उन्हीं से कुछ 2 पंक्तियां, 2-4 शब्द हम लोग आशीर्वाद स्वरूप लेते। तो जैसा कि वो नहीं था, आज की मैं विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय अंजनी कुमार सर को सादर आमंत्रित करूंगा। सर, आप 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हम लोगों के बीच कहें। स्वागत है सर आपका। आज के इस पावन अवसर पर, जो कि एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के साहित्य समागम का आयोजन किया गया है, आदरणीय ब्रह्मचारी श्रीवास्तव भैया जी शायद रास्ते में कहीं होंगे, तो उनकी अगर उपस्थिति हमारे सामने रहती तो बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन स्पष्ट है कि वो बहुत ही व्यस्त रहते हैं, बहुत से सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आते ही होंगे। तो चूंकि आज का यह आयोजन उन्हीं के सम्मान में है और हम सभी जानते हैं कि आज सामाजिक समरसता के प्रतिनिधियों की आवश्यकता है हमारे समाज को, क्योंकि हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है और उन विविधताओं में जो 7 रंग हैं उनको एक रंग में निरूपित करने का वो जो सूर्य है, वे सूर्य जो है यदा कदा ही आजकल दिखते हैं और उन्हीं सूर्य के रूप में हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया श्रीवास्तव जी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस आयोजन में मैं भी सहभागी बन पाया। चूँकि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा दुर्घटना में मेरे दाहिने पैर में मेरा ऑपरेटेड है और मैं बहुत मुश्किल से बैठ पा रहा हूँ, लेकिन आदरणीय भैया के लिए ही मैं इस कार्यक्रम में उपस्थिति दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इतने विद्वान मनीषी गण और आदरणीय, विशेष करके आदरणीय सरोज जी, बहन जो सरोज जी हैं, वो बहुत ही उनका उल्लेखनीय प्रशंसनीय सहयोग रहता है इस पटल पर। वो सभी को प्रेरित करती रहती हैं। मैं भी कई बार भटक जाता हूँ, इस पटल पर नहीं आ पाता, तो मुझे विशेष सूचना प्रेषित करती हैं कि आप उपस्थिति दीजिए। तो आप लोगों के इतना भावपूर्ण इस आयोजन में हम सभी उपस्थित होकर के आदरणीय श्रीवास्तव भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनकी खास करके जो गज़ल का जो संग्रह है, उस गज़ल की जो संग्रह है
उसका जो उर्दू का जो हिंदी तर्जुमा मैंने देखा कि उसका मतलब है रचनाकार, सृष्टिकर्ता। तो वो जो उनका जो सृजन है, उनकी सृजनशीलता बेहतरीन है। और इसके अलावा उनके हृदय में सभी लोगों के प्रति एक भावना, प्रेम भावना है। जिस प्रकार से भीष्म पितामह हुए, उन्होंने जो शपथ ले लिया था उसको जीवन पर्यंत अपने समाज को मजबूत करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए और आपस में भाईचारा बनाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयत्न किया। बहुत से मैंने जो बहुत से उस समय के जो दुर्योधन हुए, मैंने लोग हुए, उन सबों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अपने वचन पर वो रहे और तटस्थ भाव से उन्होंने अपना जीवन का निर्वाह किया। तो वैसे ही कुछ गुण मैं इनमें देखता हूँ, पाता हूँ। और आगे चल करके जब मुझे आप मेरी रचना मैं प्रस्तुत करूंगा तो मैं उन्हीं को संबोधित करते हुए अपनी रचना मैंने लिखा है, जब मेरी बारी आएगी तब सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उनको बहुत बधाई देता हूँ और उनकी सृजनशीलता को माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सृजनशीलता और सामाजिक समरसता की भावना इसी प्रकार से निरंतर बनी रहे और वो अपने ब्रह्मचर्य शक्ति के साथ हमारे भारत को, भारतीय समाज को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जी, विशिष्ट अतिथि महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं आपकी अस्पष्टता देखते हुए मैं आपको बीच में ही काव्य पाठ के लिए बुलाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही आदरणीय सरोज विश्वकर्मा दीदी को सादर आमंत्रित करूंगा। आप आए और चंद शब्दों से हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्वागत है दीदी आपका। माइक बंद है, माइक बंद है, माइक बंद, आदरणीय माइक बंद है आपका। अंजलि सर, अपना बंद कर लीजिए। आदरणीय सरोज दीदी, आपका माइक बंद है। सरोज दीदी, स्वागत है आपका, माइक आपका बंद है। जी, स्वागत है दीदी आप। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन और मंच पर उपस्थित सारे विद्वत जनों को नमन। आदरणीय अंजनी कुमार जी को विशेष नमन। इनकी संस्कृत से हम बहुत प्रभावित हैं और इनके शब्दों के से बहुत प्रभावित हैं। और रसबिंदु जी, आपको भी नमन। ओम प्रकाश जी, आपको नमन। सतीश जी, मीरा जी और आलोक जी, सभी को मेरा नमन है, वंदन है। और अगर हमारे विशेष अतिथि यानी विशेष जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित है, अगर अरुण भैया आ जाते तो वाकई अच्छा लगता कुछ बोलने में, करने में। सभी का स्वागत है, नमन है, वंदन है और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है और अपेक्षा है। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत धन्यवाद। आज की अध्यक्षता कर रही दीदी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वचन को मैं स्वीकार करता हूँ। और जैसा कि अब हो चुका है, लेकिन मैं चाहूंगा सतीश भैया से भी निवेदन करूंगा, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। आप भी दो शब्द मंच के लिए कहें। स्वागत है सतीश भैया आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को सादर नमन करते हुए, चूंकि आज का जो आयोजन एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के है, लेकिन हमारे जो बंधु हैं वो अभी उपस्थित किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए। फिर भी व्यक्ति को चाहे हम फेस टू फेस नहीं पहचाने या बात नहीं कर पाए, लेकिन उनके काव्य के माध्यम से परिचय जो होता है वो एक अलग ही रहता है। व्यवहार, कार्य, ये शैली साथ साथ रहने से होती है, लेकिन जो मनुष्य के भाव होते हैं और जो भावना निहित रहती है, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जहाँ है, तो वह सब हमें उनके साहित्य के माध्यम से ही अवगत होता है। तो व्यक्ति का जो एक परिचय होता है वो एक आईने के रूप में उसका साहित्य होता है। और आदरणीय दादा की हम लगातार इतनी गजलें, कविताएं जब भी
कार्यक्रम होता है उसमें हम सुनते चले आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका वो समाज की उन्नति की ओर ले जाने वाला, और जैसा कि आदरणीय हमारे अंजनी कुमार जी ने कहा अभी कि समरसता की ओर ले जाने वाला, निश्चित रूप से समदृष्टि का जो इच्छा नहीं, उसी भावना को लेकर के और वसुधैव करता हूं। साथ ही पटल पर इस हेतु उपस्थित सभी सुधीजनों को पुनः सादर नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदा। जी सतीश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े संक्षिप्त शब्दों में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान किया और सर के लिए भी कुछ कहा। अब जैसी कि जो मंच की औपचारिकता होती है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब हम लोग अपना काव्य पाठ का शुरुआत कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय मीरा सक्सेना माधवी जी को, जो कि नई दिल्ली से हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, आप आए मंच पर और अपनी सुंदर रचना से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है दीदी आपका। मेरे सभी विद्वान भाइयों को और विदुषी बहनों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। और मैं अरुण श्रीवास्तव भाई जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और अगर वो होते जैसे तो बहुत अच्छा था, आएंगे वो तब पुनः मैं चाहूंगी कि उनको शुभकामनाएं और बधाई दूं। रचना रखती हूँ अपनी। दीपावली पर्व आ रहा है तो मैं उसी पर अपनी रचना रख रही हूँ। ये 5 दिनों का त्योहार है, 5 दिन तक चलता है। उसके जो जिन भावों को मैं ले रही हूँ वो मैंने अपनी रचना में व्यक्त किए हैं। कैसे है, क्या है, हम सभी जानते हैं। मैं क्या ले रही हूँ ये मैं रखती हूँ। आओ दीपावली मनाएं, आओ दीपावली मनाएं, 5 दिवसीय पावन पर्व पर घर घर खुशियां बांट आए, आओ दीपावली मनाएं। त्योहार शुरू होने से पहले धनतेरस से शुरू होता है, उससे 15-20 दिन पहले हम लोग सफाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई, सबसे पहले घर की साफ सफाई, ईर्ष्या द्वेष भाव की करें विदाई। मन मंदिर को स्वच्छ बनाएं, मन मंदिर को स्वच्छ बनाएं, आओ दीपावली मनाएं। धनतेरस सद्गुण धन घर लाएं, धनतेरस सद्गुण धन घर लाएं, प्रेम दया संयम मन में बसाएं, राग द्वेष को दूर भगाएं, आओ दीपावली मनाएं। दिल के दरवाजे खोल सभी, दिल के दरवाजे खोल सभी, नेह घृत के प्रज्वलित दीप सभी, रूप चतुर्दशी प्रेम दीप जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। दीपावली असंख्य दीपों की माला, दीपावली असंख्य दीपों की माला, चतुर्दिशाएं जगमग हर्षित ज्वाला, घर घर खुशियों के दीप जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। फिर आता है अन्नकूट, उसमें हम लोग अन्न को कूट के गोवर्धन पर पूजा भी करते हैं। वो इसमें मैं क्या करती हूँ, क्या चाहती हूँ और क्या मैं करना चाहती हूँ, क्या मैं करती हूँ। नैतिक मूल्यों को कूट कूट, नैतिक मूल्यों को कूट कूट, मानवीय मूल्यों को लूट लूट, अन्नकूट का पर्व मनाएं, आओ दीपावली मनाएं। दूज दिवस जन जन ललाट पर, दूज दिवस जन जन ललाट पर, मान सम्मान का दीप तिलक लगाएं, मान सम्मान का तिलक लगाएं, अपने हाथों हम सजाएं, आओ दीपावली। दीपावली कोई मन खिन्न ना हो, दीपावली कोई मन खिन्न ना हो, विश्व में ऐसा कोई विपन्न ना हो जहां लेश मात्र अंधियारा रह जाए, आओ दीपावली मनाएं। हर घर झोपड़ी हर बस्ती में, हर घर झोपड़ी हर बस्ती में, अभावों की हर एक बस्ती में खुशियां अपनी बांट आए, आओ दीपावली मनाएं। आजकल कुछ वर्षों से रिवाज चल गया है, कभी काशी, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या में इतने लाख दीपक जलाए, 1 लाख जलाए, 5 लाख जलाए। इस बार शायद 26 और 28 लाख दीपों का रिकॉर्ड बनाना है।
जहाँ लाख लाख दीपक जलते हों, जहाँ लाख लाख दीपक जलते हों, अंधेरों में कुल दीपक पलते हों, एक दीप वहां झरोखे में रख आए, आओ दीपावली मनाए। देश हित जो कुर्बान हो गए, देश हित जो कुर्बान हो गए, देश का गौरव मान हो गए। याद में उनकी एक दीप जलाएं, आओ दीपावली मनाएं। दीपावली सबकी सुहानी हो, दीपावली सबकी सुहानी हो, आंखों में किसी के न पानी हो। दीपावली सबकी सुहानी हो, आंखों में किसी के न पानी हो। शुभकामनाओं के दीप जलाएं, शुभकामनाओं के दीप जलाएं, आओ दीपावली मनाएं, आओ दीपावली मनाएं। धन्यवाद। और सबको, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी दीदी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी सुंदर आपकी रचना रही और संदेश प्रद रचना रही। हमें दीपावली में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस पर आधारित आपकी रचना बड़ी सुंदर थी। आपको आपकी सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से मंच पर आते रहें और मंच की शोभा को बढ़ाते रहें। और अगले क्रम पे, जैसा कि आज के विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय को भी आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए और मंच पर अपनी सुंदर रचना से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। मुझे 7वें क्रम पर मैं था, लेकिन मुझे द्वितीय क्रम पर आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभार, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये जो रचना है, विशेष करके कल संगीता मैडम से मेरी देर तक बात हुई थी और मैंने उनकी पुस्तक के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया उनके माध्यम से। तो उन सब बातों को लेकर के मैंने एक रचना कुछ उर्दू जुबान को ही समेटे हुए मैंने अ, अ, रखा है, तो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसका शीर्षक है मुजर्रत। मुजर्रत। तालीब इल्म में रमा है, तालीब इल्म में रमा है, पाक साफ मुजर्रत जीवन, मसीहाए अमन ए बिरादर, दिल में लिए जुनूनी अमन, दिल में लिए उर्दू जुबान के अदीब, उर्दू जुबान के अदीब आप, सृजनशीलता उनकी उम्दा है। सृजनशीलता ही जो है उनके पुस्तक का नाम भी है। सृजनशीलता उनकी उम्दा है, महफिल ए ताज गजल का हर फन मौला वह है हमजा, हर फन मौला है वह हमजा, उनके अख्तियार के हाथों इंसानियत का झंडा बुलंद, एक मिट्टी लहू का रंग एक, क्यों न उठे बरादरी उमंग, क्यों न उठे बरादरी उमंग। रहनुमा कुछ कर ऐसा के, रहनुमा कुछ कर ऐसा के, भाई के भाई आ जाए काम, बरादरी नेक नियति तुम्हारा, बरादरी नेक नियति तुम्हारी, जज्बाए भाई चारा सलाम, जज्बाए भाई चारा सलाम।
हमजा मतलब अटल, अपने वचन पर अटल वीर। मुजर्रत मतलब ब्रह्मचारी। बरादरी मतलब भाईचारा। अदीब मतलब विद्वान पारंगत। इल्म मतलब शिक्षा हुनर। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्रयोग हुए ये रचना मैं आदरणीय अरुण भैया को सादर समर्पित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अंजनी कुमार तिवारी, सुधाकर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने आज के विशेष महोदय जी को समर्पित बड़ी ही सुंदर रचना रखी। आपको आपकी सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से मंच पर आते रहे और मंच की शोभा को बढ़ाते रहें। अगले क्रमांक में मैं आदरणीय आशु कवि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास तिवारी निमाड़ी मध्य प्रदेश सर को बुलाना चाहूंगा। सर, आप मंच पर उपस्थित हैं, आप आए और अपनी सुंदर रचना से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है सर आपका। जी 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 जी, देखिए, मैं निवाड़ी से डॉक्टर रामनिवास तिवारी आशु कवि और इस पटल के संस्थापक आदरणीय, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम का जो सफल संचालक हैं हमारे आदरणीय यादव जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारे सतीश शिकारी जी, मैं सभी को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां हम सबके बीच में और सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामना देता हूं। तो आइए, चार पंक्तियों के साथ लिखा है कि राम के बिना जीवन संभव नहीं है। सारे काम मर्यादा सी पुरुषोत्तम श्री राम हैं। कि राम के बिना जीवन संभव नहीं है। सारे काम मर्यादा सी पुरुषोत्तम श्री राम हैं। और राम के ही ध्यान से राम की पहचान है। राम का ही ध्यान सब राम की पहचान है। राम ही तो पालनहार पतित पावन राम है। राम का ही ध्यान सब राम की पहचान है। राम ही तो पालनहार पतित पावन राम है। बुद्धिमान ज्ञानवान सब कृपा है राम की। बुद्धिमान ज्ञानवान सब कृपा है राम की। और शुभ अवसर है जन्मभूमि पर हर सांसों में श्री राम है। और राम मोक्ष का द्वार है। और राम मोक्ष का द्वार है। और सत्य ही जीवन का आधार है। और राम के ही ध्यान से सबका बेड़ा पार है। राम के ही ध्यान से सबका बेड़ा पार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको आपकी सुंदर और संक्षिप्त रचना के लिए आप इसी तरह से मंच पर आते रहे और मंच की शोभा को बढ़ाते रहें। अगले क्रमांक में मैं जौनपुर की धरा से आदरणीय ओम प्रकाश खरे सर को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। सर, आप मंच पर उपस्थित हैं, आप आए और अपनी सुंदर प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करें। आदरणीय ओम प्रकाश खरे सर, मंच पर आप दिखाई दे रहे हैं सर। शायद आप तक मेरी आवाज, जी जी आ गए हैं सर। स्वागत है सर आपका। आपका माइक बंद है सर, माइक खोल लीजिए, माइक आपका बंद है। आपका माइक बंद है। जी, खुल गया। जी, स्वागत है सर आपका, स्वागत। सभी विद्वजनों को अभिवादन करते हुए आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन मनीषी के प्रति दो शब्द बोलते हुए बाद हम अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मचारी अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जो फिराक गोरखपुरी की धरा के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं शायर हैं, इस मंच के अध्यक्ष और विश्व शांति मिशन के संस्थापक भी हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत मां शारदे की कृपा के फलस्वरूप आप साहित्य साधना में रम गए। सच कहा जाए तो आप गीतों के राजकुमार और गजलों के शहंशाह हैं। आज गुरुवार 16/10/2025 को उनकी नव प्रकाशित कृति तख्लीके अरुण से हम सभी आह्लादित हैं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आगामी दीपावली के पंच महापर्व की शत शत शुभकामनाओं के साथ और बधाइयों के साथ मैं ओम प्रकाश खरे जौनपुर से उनके स्वास्थ्य एवं सुखमय भविष्य हेतु परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी प्रखर लेखनी द्वारा शीघ्र ही
अगली प्रकाशित कृति समाज को आलोकित करे। अंत में अपनी एक रचना आप महान भावों की सेवा में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मैं दिया हूं। प्रस्तुत है। कर रहा तम में उजाला, कर रहा तम में उजाला, मैं दिया हूं। और रोशनी का स्रोत, रोशनी का स्रोत नन्हा सा दिया, रोशनी का स्रोत नन्हा मैं दिया हूं। लोग महलों में सजाते झालरें, लोग महलों में सजाते झालरें, दीप के घर जगमगाता मैं दिया हूं। दीन के घर जगमगाता मैं दिया हूं। रात भर जलकर तमस्से की लड़ाई, रात भर जलकर तमस्से की लड़ाई, टिमटिमाता सा सितारा मैं दिया हूं। टिमटिमाता सा सितारा मैं दिया हूं। कर रहा उजियार अंधियारी डगर को, कर रहा उजियार अंधियारी डगर को, राह भूले को दिखाता मैं दिया हूं। राह भूले को दिखाता मैं दिया हूं। आंधियों तूफान से डरना न सीखा, आंधियों तूफान से डरना न सीखा, दे रहा जग को उजाला, दे रहा जग को उजाला मैं दिया हूं। तेल जीवन वर्तिका है, तेल जीवन वर्तिका है संगिनी जब, तेल जीवन वर्तिका है संगिनी जब, हर किसी के काम आता, हर किसी के काम आता मैं दिया हूं। और श्रम निरंतर कर बनाते जो मुझे, श्रम निरंतर कर बनाते जो मुझे, जीविका उनकी चलाता मैं दिया हूं। जीविका उनकी चलाता मैं दिया हूं। और अंत में कि आरती करते खरे सब दीप से ही, आरती करते खरे सब दीप से ही, प्रभु चरण आनंद पाता, प्रभु चरण आनंद पाता मैं दिया हूं। धन्यवाद। वाणी को विराम करता हूं। जी खरे सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मैं पुनः अवगत करा देना चाह रहा हूं, जिनके सम्मान में आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव सर मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी अपना माइक ऑन करके एक बार एक करतल ध्वनि से सर का स्वागत करिए आप लोग। ये मेरा एक निवेदन है, आप सभी को निवेदन है। बहुत बहुत स्वागत है और आपकी पुस्तक के लिए अनंत शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, जैसे ही मेरा वक्तव्य खत्म हुआ वैसे ही आदरणीय आप सादर नमस्कार और बहुत बहुत बधाई पुस्तक प्रकाशित होने की। आप देश में इस तरह से उपलब्धि हासिल करें, आपकी पुस्तक और ख्याति अर्जित करें, ये शुभकामना है मेरी। मैं आप सभी को पुनः इस देना चाह रहा हूं कि आज का जो विशेष कार्यक्रम रखा है, जी शीघ्र नई पुस्तक फिर आए, ऐसी कामना। जी मैं आप सभी को पुनः यह अवगत कराना दे चाह रहा हूँ आज के कार्यक्रम का जो विशेष आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव सर, जो कि एक विलक्षण प्रतिभा के धनी और विश्व शांति मिशन के संस्थापक भी हैं सर, और प्रकांड पंडित और गजलों के बादशाह भी कहे जाते हैं, और साहित्य साधना काशी मंच के सर अध्यक्ष भी हैं। और मैं मंच के माध्यम से आदरणीय सर की जो किताब है तकलीकी गजल, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए चुनी गई है, मैं सर मंच के माध्यम से आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद निवेदित करता हूं पूरे मंच की तरफ से। और सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द हम सभी को अपने आशीर्वचन स्वरूप और अपनी प्रकाशित किताब के सम्मान में दो शब्द कहें। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं
आप सभी का आभारी हूँ कि आप सबने मुझको इतना सम्मान दिया और पुस्तक छपने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम आज के दिन आप लोगों ने रखा, क्योंकि पुस्तकें तो तमाम सभी लोगों की छप चुकी है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी पुस्तक न छपी हो। और यह कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि मेरी भी पुस्तक आ गई तो हर कवि हर रचनाकार की पुस्तक आनी ही आनी है। और अभी जैसा आपने कहा है कि पुस्तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नहीं दी, गलत है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नहीं गई है। यह पुस्तक जो है गोल्डन बुक अवार्ड के लिए गई है, अभी तीसरे राउंड में है। और अमरकंटक विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय में बीए पार्ट 3 में पढ़ाने के लिए अप्रूव हुई है। जो है देखिए दोनों जगह अप्रूव है, हो सकता है दोनों जगह कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी भेजा गया है, बाकी तो सभी लोग आप लोग जानते ही हैं। मैं एक खुशखबरी और आपको देना चाहता हूं कि मेरा एक शिष्य है, वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन हो चुका है और कल कैरो जर्मनी में उसने जो है पैरालंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। उसी के लिए मैं अभी वित्त राज्य मंत्री भारत के जो है आए हुए थे, मैं उनके घर गया था, वही मेरी मोबाइल टूट गई थी, जिसके नाते मेरा देर हो गया था। तो मैं वही सीधे आया हूँ और आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, पुस्तक के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पुस्तक नामवर सिंह जी के पास पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण फंस गई थी। और प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद जी जो बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, हेड रहे हैं समाज विज्ञान के, उन्होंने लगभग 53 पन्ने का समीक्षा इस पर लिखा हुआ है और हमारे रचनाओं से ज्यादा उनकी समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तमाम जानकारियां उसमें मिलेंगी। उस समीक्षा को मेरी रचना है तो पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन उस समीक्षा को जरूर आप लोग पढ़िए, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जो है। और अगली बार जिस पुस्तक ने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है वो हम तक पहुंचेगी तो हम ना पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार एक बार आप सभी को पुनः यह प्रोग्राम रखने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भले आपका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आपको यह उपलब्धि मिले, ऐसी हम लोगों की आशा और अपेक्षा है सर। और मैं अब क्रमांक को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं बुला रहा हूं आदरणीय डॉक्टर खालिद हुसैन सिद्दीकी सर को। सर आप मंच पर उपस्थित हैं, आप आए अपनी प्रस्तुति दें, क्योंकि जो हमको लिस्ट मिली है उसमें अभी सभी लोग उपस्थित नहीं है, तो जो हमको दिख रहे हैं मैं आप सभी को आमंत्रित कर ले रहा हूँ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार सबको, आदाब। और आदरणीय संगीता दीदी ने सुबह फोन किया तो हमने कहा जरूर जुड़ेंगे। हम असल में थोड़ा व्यस्त रहते हैं तो देख नहीं पाते हैं पटल, तो और बहुत खुशी हुई कि आज इस अवसर पर आदरणीय अरुण श्रीवास्तव जी की पुस्तक का विमोचन हुआ है और उस पर चर्चा हो रही है। हमारी तरफ से बधाई स्वीकार करें सर। और कुछ मुक्तक के बाद एक गजल मैं रखना चाहूंगा। आजकल बिहार में चुनाव बड़ा जोर है, तो कुछ मुक्तक जो है उस पे है कि वोट के लोभी हैं ये देश के मक्कार हैं, वोट के लोभी हैं ये देश के मक्कार हैं, कोई मजहब नहीं इनका सब गद्दार हैं, किस तरह चुनाव जीतकर ये देश को बेच दें, इसीलिए आज हर एक नेता बेकरार है, इसी के लिए हर एक नेता बेकरार है। और ये मुक्तक देखिए कि कौन पूछेगा कल निरहू को खाना मिलेगा, कौन पूछेगा कल निरहू को खाना मिलेगा, कौन पूछेगा रात सोने को ठिकाना मिलेगा, इस देश को सिर्फ चूसना है जीत कर सबको, वोट के लिए आज हर एक नेता दीवाना मिलेगा, वोट के लिए आज हर एक नेता दीवाना मिलेगा। और एक मुक्तक और देख लीजिए कि लोग कहते हैं कि वो हत्यारा है बकैत है, लोग कहते हैं कि वो हत्यारा है बकैत है, कुछ लोग कहते हैं कि वो गुंडा है लठैत है, कुछ लोग कहते हैं कि वो गुंडा है लठैत है, ऐसे नेता इस देश का क्या भला करेंगे, ऐसे नेता इस देश का क्या भला करेंगे, जो आज पैसे के लिए माफिया हैं डकैत है, जो आज पैसे के लिए माफिया हैं डकैत हैं। और मैं कवियों से और
साहित्यकारों से कहूंगा कि कैसे लिख दूं कि देश की समस्या हल हो गई, कैसे लिख दूं कि देश की समस्या हल हो गई, देश के शहीदों की तपस्या सफल हो गई, देश के शहीदों की तपस्या सफल हो गई। और भूख से मर रहा हो जब देश का नागरिक, भूख से मर रहा हो जब देश का नागरिक, इसका मतलब सारी व्यवस्था विफल हो गई, इसका मतलब सारी व्यवस्था विफल हो गई। एक गजल लिखना चाह रहा हूं कि जिंदगी की जंग इस तरह हारा नहीं करते, जिंदगी की जंग इस तरह हारा नहीं करते, मुफलिसी में चुपचाप दिन गुजारा नहीं करते। जिंदगी की जंग इस तरह हारा नहीं करते, मुफलिसी में चुपचाप दिन गुजारा नहीं करते, और हौसला करके आगे बढ़ो मंजिल के जानिब। शेर देखिए कि हौसला करके आगे बढ़ो मंजिल के जानिब, घर में बैठ के खुदा को पुकारा नहीं करते। हौसला करके आगे बढ़ो मंजिल के जानिब, घर में बैठ करके खुदा को पुकारा नहीं करते। और ये शेर देखिए कि समंदरों को फतेह किया है अक्ल से हमने, समंदरों को फतेह किया है अक्ल से हमने, तूफान में कभी कश्तियां उतारा नहीं करते। समंदरों को फतेह किया है अक्ल से हमने, तूफान में कभी कश्तियां उतारा नहीं करते। और जिनकी वजहों से ये हालात हुए हैं घर के, जिनकी वजहों से ये हालात हुए हैं घर के, जिंदगी में फिर वो काम दोबारा नहीं करते। जिनकी वजहों से ये हालात हुए हैं घर के, जिंदगी में फिर वो काम दोबारा नहीं करते। और शेर देखिए बतौर खास कि कोई सरकार तुम्हें कुछ देगी नामुमकिन है, कोई सरकार तुम्हें कुछ देगी नामुमकिन है, आज के रहबर किसी को सहारा नहीं करते, आज के रहबर किसी को सहारा नहीं करते। और मक्ता है देखिए कि जब खुद पे यकीन हो तो खुदा भी सुनेगा खालिद, जब खुद पे यकीन हो तो खुदा भी सुनेगा खालिद, मन की मौजें कभी यूं मारा नहीं करते, मन की मौजें कभी यूं मारा नहीं करते। जिंदगी की जंग इस तरह हारा नहीं करते, और मुफलिसी में चुपचाप दिन गुजारा नहीं करते, मुफलिसी में चुपचाप दिन गुजारा नहीं करते। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी खालिद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके मुक्तक और आपकी ये गजल दोनों समाज को जागृत करने वाली रचनाएं थी। आपको जागृत करने वाले समाज की रचनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से मंच पर आते रहे और मंच की शोभा को बढ़ाते रहें। और अगले क्रमांक में बुलाना चाहो तो एक ज्योतिष नाम से और एक आदित्य नाम से कोई किसी की आईडी है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अगर इसमें से कनकलता दीदी हो या और कोई दीदी हो तो कृपया बताने का कष्ट करें आप अपना नाम, तो मैं आपको आमंत्रित कर लूं। जी, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही। मैं अब बुला रहा हूँ आदरणीय आदरणीय डॉक्टर संजीदा खानम साहिन दीदी को मंच पर, जो कि उपस्थित है। दीदी आप आए और अपनी प्रस्तुति दिए। स्वागत। सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को दीपावली अवसर की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां देती हूँ। आज विशेष आयोजन रखा है इस मंच के संस्थापक आदरणीय अरुण बाबा जी की बुक तकली के अरुण, जो गीत गजल की बुक है, मैं उसके प्रकाशित होने पर आपको बहुत सारी तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। आप कबूल करें। और इस मंच से जुड़े हुए सभी कलमकार मनीषियों का आभार व्यक्त करती हूँ। और आदरणीय आलोक भैया द्वारा बहुत ही सुंदर संचालन किया जा रहा है, आपको बधाई देती हूँ। आदरणीय खालिद भैया जी, आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सरोज दीदी और जो भी मुझे मंच पर दिखाई दे रहे हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने गजल की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष रखती हूँ। आपके दिल तक पहुंचे तो हौसला अफजाई की उम्मीद रखती हूँ। गजल का मतलब समाप्त करें। जिस पे बड़ा था नाज वो क्यों कर बदल गया, जिस पे बड़ा था नाज
वो क्यों कर बदल गया, क्यों मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया, क्यों मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया। फिर देखें, देखा था एक ख्वाब वो मिट्टी में मिल गया, देखा था एक ख्वाब वो मिट्टी में मिल गया, जो जो था रफीक मेरा रकीबों से मिल गया, जो था रफीक मेरा रकीबों से मिल गया। बहुत शुक्रिया। उस पर असर हुआ न मेरी आहुजार का, उस पर असर हुआ न मेरी आहुजार का, वो शिद्दते इल्म था पत्थर पिघल गया, वो शिद्दते इल्म था पत्थर पिघल गया। उसका गुरूर आज भी कायम है इस तरह, उसका गुरूर आज भी कायम है इस तरह, रस्सी तो गोया जल गई लेकिन न बल गया, रस्सी तो गोया जल गई लेकिन न बल गया। जो बात हमको कहनी थी उसने हमें कही, जो बात हमको कहनी थी उसने हमें कही, चलिए हमारे दिल से भी कांटा निकल गया, चलिए हमारे दिल से भी कांटा निकल गया। और मक्ता समाप्त करें। मेहमान बन के आया था शाहीन वो मेरे घर, मेहमान बन के आया था शाहीन वो मेरे घर, जो चाल उसको चलनी थी कमबख्त वो चल गया, जो चाल उसको चलनी थी कमबख्त वो चल गया। जिस पे बड़ा तनाज वो क्यों कर बदल गया, क्यों मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया, क्यों मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे इतनी तन्मयता से बहुत सुना उम्दा और अवसर मोहतरमा, दिया। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। बहुत बहुत जी जी, बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया अलविया। बिल्कुल, आपसे दाद मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जी अरे दीदी, नहीं हम भाई, सभी आप बहुत अच्छा लिखती हैं आप, और तमाम पटलों पे एक्टिव रहती हैं, देखा हमने। जी दीदी, हम सभी का आशीर्वाद स्वीकार करें। आपको आपकी सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से मंच पर आते रहें और मंच की शोभा को अच्छी अच्छी गजलों और रचनाओं से बढ़ाते रहें। और अगले क्रमांक में मैं बुलाना चाहूंगी ये आदित्य नाम की आडी दीदी, अपना नाम बता दीजिए। मैं आदित्य नाम, दीदी आप माइक बंद है, माइक खोल लीजिए, अपना नाम बता दीजिए। आदित्य के नाम से आडी आपका माइक बंद है दीदी, माइक आपका बंद है। एक कॉल आ रही है इसलिए मैं बंद रखा हुआ था। जी दीदी, अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम इस पे शो नहीं कर रहा डॉक्टर था। कनकलता गौर कानपुर से। जी अगले क्रमांक में आदरणीय आपका नाम है इस पे, आदरणीय डॉक्टर कनकलता गौर जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और अपनी प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को फोन कर रही थी, कर लो जरा। कल मिला दो काटो। काट दिया। हाँ, उधर बात कर मम्मी मत करो, मम्मी को लो। हाँ कपड़ा पहनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अरुण दादा को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि तखलीक अरुण, वाह क्या नाम दिया है। इसे पढ़कर ही कुछ अलग सा अनुभव हुआ। तो इस पुस्तक के प्रकाशित होने की खुशी में इस कार्यक्रम के आयोजन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं सभी उपस्थित मंच मनीषियों को, समस्त उपस्थित विद्वजन को सादर नमन वंदन। आदरणीय बड़ी दीदी प्रेमलता रसबिंदु जी, ये जब हम सामने खड़े होते हैं तब पूरा नाम याद आता है, और नहीं तो सिर्फ रसबिंदु याद आता है। तो प्रेम की लताओं से ओत प्रोत उनको मैं नमन वंदन करती हूँ। और शिकारी जी शिकार तो करते हैं लेकिन अदृश्य रहते हैं, ये बड़ी गलत बात है, सामने होना चाहिए। और मैं उपस्थित जन सभी को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत कुछ तो नहीं, हाँ कुछ कहना चाहती हूँ कि सुनो जरा ए पंडित जी,
तुम भी सुन लो मुल्ला जी, सुनो जरा ओ पंडित जी, तुम भी सुन लो मुल्ला जी, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, करो न हल्ला गुल्ला जी। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, करो न हल्ला गुल्ला जी। देश हमारा सबसे न्यारा, देश हमारा सबसे न्यारा, करो न कोई हाव हाव, एक दूजे के संग रहने की मजबूरी है, ताव न खाओ। एक दूजे के संग में रहने की मजबूरी, ताव न खाओ। होली ईद दशहरा दिवाली में सब संग संग रहते हैं, हंसी खुशी मिल बांट मनाते त्योहारों को हम सब भाव। संग संग ही तो रहते हैं अपने ईश्वर अल्लाह जी, सुनो जरा ए पंडित जी, संग संग ही तो रहते हैं अपने ईश्वर अल्लाह जी, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, करो न हल्ला गुल्ला जी। देश हमें देता रहता है रोटी कपड़ा और मकान, देश हमें देता रहता है रोटी कपड़ा और मकान। देश की मिट्टी, देश का पानी, हवा देश की और पहचान। देश की मिट्टी, देश का पानी, हवा देश की और पहचान। जहाँ रहे जिस देश में रहे हम सब जिम्मेदार बने, जहाँ रहे जिस देश में रहे हम सब जिम्मेदार बने। कोई भी आतंकी इसको पहुंचा सके नहीं नुकसान, कामगार हो चाहे वो फिर होए कोई निठल्ला जी, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, करो न हल्ला गुल्ला जी। देश अस्मिता खातिर हमको गले लगाना है सबको, देश अस्मिता खातिर हमको गले लगाना है सबको। लहराए फहराए तिरंगा हाथ बटाना है सबको, लहराए फहराए तिरंगा हाथ बटाना है सबको। भारत माता की जय हो उद्घोष करें हम सब मिलकर, भारत माता की जय हो उद्घोष करें हम सब मिलकर। वंदे मातरम भी एक सुर में मिलजुल गाना है हमको। नहीं चलेगा काम झगड़ने से अब अपना पल्ला जी, नहीं चलेगा काम झाड़ने से अब अपना पल्ला जी। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, करो न हल्ला गुल्ला जी। देश हमारा सर्वोपरि है, सबको फर्ज निभाना है, देश हमारा सर्वोपरि है, सबको फर्ज निभाना है। अगर न बदली सोच तो प्यारे फिर आगे पछताना है, अगर न बदली सोच तो प्यारे फिर आगे पछताना है। वफादार हम देश के बेशक बहुत, वफादार हम रहें देश के बेशक बहुत जरूरी है, वरना तो फिर भुगताना, वरना तो फिर भुगतान, वरना तो फिर भुगत न होगा हम सबको हर जाना जी, वरना तो फिर भुगत न होगा हम सबको हर जाना जी। देश खुशहाल रहे तो ही खुश होंगे लल्ला, देश रहे खुशहाल तो ही खुश होंगे लल्ली लल्ला जी। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, करो न हल्ला गुल्ला जी। आओ सीने से लग जाएं हम सब मुल्ला और पंडित, आओ सीने से लग जाएं हम सब मुल्ला और पंडित। करे प्रतिज्ञा देश अस्मिता होने न देंगे खंडित। मान हमारा शान हमारी जान हमारी देशी है, इस पर टेढ़ी नजर न डाले मिलकर करे उसे दंडित। राम राज फिर से आ जाए चहके गही गली मोहल्ला जी, राम राज फिर से आ जाए चहके गली मोहल्ला जी। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, करो न हल्ला गुल्ला जी। सुनो जरा ए पंडित जी तुम, सुनो जरा ए पंडित जी तुम भी सुन लो ए मुल्ला जी, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, करो न हल्ला गुल्ला जी, करो न हल्ला गुल्ला जी। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अरुण दादा को बहुत फिर से सुंदर एक बार दीदी, बधाई बहुत देती हूँ। सुंदर।
जी बहुत सुंदर रचना की करो ना हल्ला गुल्ला जी। हमको जहाँ तक लग रहा है हमारे हिंदू और मुस्लिम जितना हल्ला गुल्ला नहीं करते उससे ज्यादा तो हमारा मीडिया और हमारे नेता हल्ला गुल्ला कर देते हैं, इसलिए शायद हम लोग ज्यादा ही कुछ परेशान हैं। आपके समर्थन में मैं एक मुक्तक रखना चाहूंगा। वतन स्वागत की है। जीना वतन के वास्ते मरना है, जब तक सांस तन मन में कफन सर बांध के रहना, जिएंगे देश के खातिर मरेंगे देश के खातिर, करें ये प्रण अभी हम सब वतन बदनाम ना करना, करें ये प्रण अभी हम सब वतन बदनाम न करना। जी दीदी बहुत ही सुंदर आपकी रचना, और आपकी सुंदर रचना के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मंच पर आते रहें और मंच की शोभा को बढ़ाते रहें। और अगले क्रमांक में मैं बुलाने जा रहा हूँ आदरणीय श्रीपति रस्तोगी सर को, जो कि लखनऊ की धरा से हैं। सर आप सादर आमंत्रित हैं, आप आए अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है सर आपका। बहुत आभार आलोक जी, बहुत आभार। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ, और विशेष रूप से आदरणीय अरुण कुमार जी को उनकी पुस्तक के प्रकाशन पर, विमोचन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के लिए कहूंगा, फिर एक गीत प्रस्तुत करूंगा इस शुभ अवसर पर। चलो राम को बुला के लाएं, चलो राम को बुला के लाएं कि रावण अभी मरा नहीं। चलो राम को बुला के लाएं कि रावण अभी मरा नहीं है, जरा अपने हृदय में झांको कि रावण अभी मरा नहीं है, जरा अपने हृदय में झांको कि रावण अभी मरा नहीं है। सारे अवगुण हम में जन्मे, सारे अवगुण हम में जन्मे, इन्हें मिटाए कि फिक्र जरा नहीं है। सारे अवगुण हम में जन्मे, इन्हें मिटाए फिक्र जरा नहीं है। 10 सिर हैं सिर उठाए, 10 सिर हैं सिर उठाए, इन्हें जलाए फिक्र जरा नहीं है। चलो राम को बुला के लाएं, रावण अभी मरा नहीं है। चलो राम को बुला के लाएं, रावण अभी मरा नहीं है। और जैसा शुभ अवसर है तो एक गीत पढ़ना चाहता हूँ शुभ अवसर पर। खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे, खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे। आपकी और पुस्तकें आती रहे आदरणीय, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे, आदमी मोम बनकर पिघलता रहे। खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे, आदमी मोम बनकर पिघलता रहे। और ये दिया जो जला है रोशनी के लिए, ये दिया जो जला है रोशनी के लिए, अज्ञानता का तिमिर जग से हरता रहे, अज्ञानता का तिमिर जग से हरता रहे। खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे। अता कर तालीम तू सबको यहाँ, अता कर तालीम तू सबको यहाँ, कि पढ़ने पढ़ाने का दौर चलता रहे। अता कर तू तालीम सबको यहाँ, कि पढ़ने पढ़ाने का दौर चलता रहे। भले आज जिहालत व मुफलिसी हो यहाँ, भले आज जिहालत मुफलिसी हो यहाँ, पर कल तो सबका संवरता रहे, पर कल तो सबका संवरता रहे। खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे, आदमी मोम बनकर पिघलता रहे। वो जिंदगी भी है क्या जिंदगी, वो जिंदगी भी है क्या जिंदगी, गर आदमी आदमी से लड़ता रहे। वो जिंदगी भी है क्या जिंदगी, गर आदमी आदमी से लड़ता रहे। आओ गीतों की ऐसी खेती करें, आओ गीतों की ऐसी खेती करें, कि हर दिल में प्यार पलता रहे, कि हर दिल में प्यार पलता रहे। खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे। जिसने फूलों में खुशबू और रंगत भरी, जिसने फूलों में खुशबू और रंगत भरी, वही जीवन में भी रंग भरता रहे। जिसने फूलों में खुशबू और रंगत भरी, वही जीवन में भी रंग भरता रहे। है जिंदगी तो जा भी जानी ही है जिंदगी तो जा भी जानी ही है। काम ऐसे करें कि नाम चलता रहे, काम ऐसे करें कि नाम चलता रहे। जैसा आदरणीय आप कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी पुस्तकें आप दे रहे हैं समाज को, तो काम ऐसे करें कि नाम चलता रहे। खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे। और तू रहे दूर मुझसे कोई सिकवा नहीं, तू रहे दूर मुझसे कोई सिकवा नहीं, बस तेरा नूर हम पे बरसता रहे। तू रहे दूर हमसे कोई सिकवा, तू रहे दूर मुझसे कोई सिकवा नहीं, बस तेरा नूर हम पे बरसता रहे। है अकीदा, है अकीदा, है अकीदा मेरा कि तू मेरे पास है अकीदा मेरा कि तू मेरे पास है। अकीदा ने विश्वास, है अकीदा मेरा कि तू मेरे पास है। ये दिल तेरे नाम पे धड़कता रहे, ये दिल तेरे नाम पर
धड़कता रहे, खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं। पतझर में पात पीले होकर झरे, पतझर में पात पीले होकर झरे, पर नव कोपलों से दरख्त सजता रहे। पतझर में पात पीले होकर झरे, पर नव कोपलों से दरख्त सजता रहे। तो आंसुओं से न हो तेरा रिश्ता कभी, आंसुओं से न हो तेरा रिश्ता कभी, तू जहां भी रहे बस चहकता रहे, तू जहां भी रहे बस चहकता रहे। खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे, आदमी मोम बनकर पिघलता रहे। खुशबुओं का सफर यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको पुस्तक का विमोचन, और आगे भी आप लिखते रहिए, समाज को देते रहिए साहित्य अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी बहुत सर, सुंदर गीत भाई रस्तोगी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मजा आ गया आपकी रचना में, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। जी सर, हम सभी बहुत आभार आपका। जी सर, हम सभी को भी बहुत मजा आ गया। आपको आपकी सुंदर और मजेदार रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह से मंच पर आते रहे और मंच की शोभा को बढ़ाते रहें। और अगले क्रमांक में मैं आदरणीय डॉक्टर अर्चना श्रेया दीदी, जो कि मंच पर काफी देर से उपस्थित है। दीदी, मैं आपको आपका स्वागत नहीं कर पाया और क्षमा प्रार्थी के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए और अपनी सुंदर प्रस्तुति से और आदरणीय अरुण सर को आशीर्वचन के रूप में जो आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आप बोलिए और अपनी रचना को प्रेषित करिए। स्वागत है दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई, बहुत सुंदर संचालन।